आज मैं विनीत कुमार द्विवेदी शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव आप लोगों को बताऊंगा पाठ 3 धातु एवं धातु में भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर, धातु और धातुओं में भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर तथा धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये आज के निदानात्मक कक्षा का मुख्य भाग है। इन्हीं में से निदानात्मक कक्षा में जो ये पढ़ाए जाएंगे, इन्हीं में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ से बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में एक नंबर के 4 विकल्प आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार इसके जो विकल्प होंगे ये भौतिक और रासायनिक गुण वाले अंतर से मिल जाएंगे। तो भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले भौतिक गुणों में अंतर पढ़ेंगे। भौतिक गुण में जो अंतर होंगे, जो धातु और धातु को देख करके पता किया जा सकता है, वो गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो आप एक साइड लिख लेंगे धातु और दूसरे साइड लिख लेंगे अधातु। इस प्रकार आप यदि धातु के गुण पूरे पढ़ लेंगे तो धातु के गुण अपने आप बन जाएंगे। और इस प्रकार आप पढ़ लेंगे, जैसे धातु और धातु में पहला अंतर है कि धातुएं ठोस होती हैं। ये ठोस होती हैं तो इसमें आप लिख देंगे ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा अपवाद इसमें पारा। तो इसमें लिखेंगे ये ठोस होती है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। दूसरा ये कठोर होती हैं। अपवाद इसमें सोडियम, पोटेशियम, ये अपवाद है क्योंकि चाकू से भी काटे जा सकते हैं। और इसमें लिख देंगे ये कठोर और मुलायम दोनों प्रकार से होती हैं, या अर्थात ये मुलायम होती है लेकिन अपवाद इसमें हीरा हो जाएगा। तीसरा इसमें आएगा धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। चौथा इसमें बताया जाएगा कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है कि धातुओं को पीट कर पतले पतले चद्दर के रूप में ढालना आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसी प्रकार धातुओं का एक गुण और होता है तन्यता, जिसमें धातुओं के पतले लंबे तार खींचे जा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे लोहा और एल्यूमिनियम के बहुत सारे, कापर के बहुत सारे पतले तार होते हैं जिनका उपयोग हम विद्युत उपयोग में करते हैं। तो इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि धातुओं में गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं भंगुर होती हैं, उनको यदि पीटेंगे तो भंगुर होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। इस प्रकार इसके ये अंतर हो गए। और इसमें अगला अंतर होगा 6वां नंबर, ये विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक, और ये विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें ग्रेफाइट अपवाद आ जाएगा। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए हम देखते हैं कापर के तारों का प्रयोग किया जाता है और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा में विद्युत उपयोग के लिए अधिकांश का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार धातु और धातु में अंतर पढ़ लेंगे तो ये भौतिक गुणों में अंतर हो गए। अब इसी प्रकार धातु और धातु में रासायनिक गुण में अंतर पढ़ लेंगे तो रासायनिक गुण में अंतर के आधार पर इसको हम समझा सकते हैं कि ये रासायनिक गुण में अंतर। रासायनिक गुण ये कहलाते हैं कि जिन गुणों में धातु और अधातु रासायनिक रूप से क्रिया करती हैं, उनकी रासायनिक प्रवृत्ति होती है, वो गुण कहलाता है रासायनिक गुणों में अंतर। तो रासायनिक गुण में अंतर होगा, पहला धातु धनात्मक होती है, इसी से आप धातु धनात्मक होती है, धनात्मक। अब ये धनात्मक कैसे होती है? जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक बना लेगी, तो ये धातु धनात्मक होती है। इसी का उल्टा इसमें धातु होगा, ये ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। ये ऋणात्मक कैसे हो गई? जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, जैसे मान लो Cl है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके बना देगा Cl-। तो धातुएं धनात्मक होती हैं, धातुएं ऋणात्मक होती हैं। दूसरा, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातुएं हो जाएगा ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय। इस प्रकार जैसे धातु का ऑक्साइड है Na2, यदि ये जल से क्रिया करेगा तो छाड़ देगा, H2O से क्रिया करेगा तो छाड़ देगा, NaOH बनाएगा। तो ये हो गया
क्षारीय ऑक्साइड देती हैं, धातुएं अम्लीय ऑक्साइड देती हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा SO2, ये धातु का ऑक्साइड होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और यदि इसमें आप जल प्रवाहित करेंगे H2O की क्रिया कराएंगे ये बन जाएगा H2SO3 और H2SO4 बना देगा। तो इस प्रकार धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अपचायक प्रवृत्ति की होती है और धातुएं ऑक्सीकारक या उपचायक प्रवृत्ति की होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इस प्रकार धातु और धातु में अंतर पढ़ लेंगे तो इसके पूरे गुण आ जाते हैं धातु और धातु के अंतर में। इसी प्रकार इनके धातु और धातु के गुणों में एक आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों से और क्षारों से दोनों से क्रिया कर लेते हैं और लवण बनाते हैं, वो ऑक्साइड कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जो अम्ल से भी क्रिया कर ले और क्षार से भी क्रिया कर ले, ऐसे ऑक्साइड कौन है? जैसे Al2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये कैसे क्रिया कर लेंगे? मान लो जैसे Al2O3 है, Al2O3 इसकी अम्ल से भी क्रिया हो जाएगी और इसकी क्षार से भी क्रिया हो जाएगी Al2O3, और ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे इससे यदि क्रिया कराओगे तो बन जाएगा AlCl3, Al और Cl इकट्ठा हो गया, या चाहो जहाँ भी बनेगा वहाँ पानी बना देना, तो ये हो जाएगा H2O। इस प्रकार यदि इसको बैलेंस करोगे तो इसमें आप 2 लगा दें, 2 के 6, इसमें 6 लगा दें, 6 H2O हो गया, इसमें 3 लगा दें, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम, सब बैलेंस हो गए। इसी प्रकार ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी प्रकार ये क्षार से क्रिया करेगा तो बनेगा NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, तो NaAlO मिल गया, BH2 बचा तो बन जाएगा H2O। इसको भी बैलेंस करेंगे, यहाँ NaAlO2 है, Al यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, Na में भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दो। इस प्रकार ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 5, 2 दूनी 4 1 5, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2। इस प्रकार ये दोनों समीकरण बैलेंस समीकरण हो गए, तो इससे बैलेंस करना भी जान जाएंगे और इसको उदाहरण लिख करके उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ लेंगे। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के गुण हो गए, और ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन बच्चों, अगला तीसरा क्वेश्चन आता है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में क्या जानते हैं? सक्रियता श्रेणी धातुओं की श्रेणी होती है, धातुओं की श्रेणी, धातुओं की श्रेणी। कैसी श्रेणी? धातुओं की इस प्रकार की श्रेणी जो उसके सक्रियता के आधार पर, सक्रिय गुण के आधार पर बनाई गई हो, वह श्रेणी कहलाती है सक्रियता श्रेणी। और ये श्रेणी है, इसकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम है पोटेशियम, घटता हुआ क्रम, सोडा, केक, मागे, आलू, जिंक, लोहा। इस प्रकार इसको पढ़ेंगे, पोटा, सोडा, केक, मागे, आलू, जिंक, लोहा, SN, PB, हस्कर, बोले, हाइड्रोजन गोला। पोटा, सोडा, केक, मागे, आलू, जिंक, लोहा, SN, PB, हस्कर, बोले, हाइड्रोजन गोला, कापर, पारा, लुढ़का जाए, कापर, पारा यदि लुढ़का जाए, Ag हो जाए गोला, Ag हो जाए गोला। इस प्रकार की सक्रियता श्रेणी याद करने का तरीका है, पोटा, सोडा, केक, मागे, आलू, जिंक, लोहा, SN, PB, हंसकर बोले, हाइड्रोजन गोला, कापर, पारा लुढ़का जाए, Ag हो जाए गोला, गोला माने गोल्ड, एक गोल्ड हो गया, गोल्ड माने सोना, ये सबसे कम सक्रिय होगा, सबसे ज़्यादा सक्रियता पोटेशियम की होगी, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एक श्रेणी है। यदि ये श्रेणी याद हो जाती है तो पूरा क्रम आपसे बन जाएगा इनकी सक्रियता ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार की सक्रियता श्रेणी हो जाती है, और इस सक्रियता श्रेणी को ज्ञात करने के बाद
हम सभी धातुओं की क्रियाशीलता जान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि कितनी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर क्रियाशील हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी होंगी वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इस प्रकार अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाली धातुएं कौन कौन सी होंगी? जो H2SO4 से H2 को अलग कर देंगी वो होगी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटा सोडा केक मांगे एल्यूमिनियम, आलू, जिंक, जडियन, लोहा Fe, एसियन, स्टेनस और लेड। इतनी धातुएं हाइड्रोजन को अम्ल से अलग कर देंगी। तो ये अंतर हो जाएगा, ये सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। और इस प्रकार यदि धातुओं के गुण पूछता है तो धातुओं के गुण बता देंगे कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और इनके ऑक्साइड क्षारीय होती हैं। इस प्रकार इस पाठ में आप धातु और अधातुओं में रासायनिक गुणों में अंतर, सक्रियता श्रेणी और उभयधर्मी ऑक्साइड इतना पढ़ लेंगे तो इस पाठ का जो आएगा विकल्प में और 2 नंबर का प्रश्नोत्तर ये आपसे बन जाएगा।